हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। मैं एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग में ही, जिसमें मैं बहुत जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं उनको उनके चैप्टर्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग के पास शायद टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से आप अच्छी बुक्स को पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स को आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से आप लोग कुछ उन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बुक्स पढ़ूँगा और आपके साथ उनको शेयर करूँगा, चैप्टर वाइज़ छोटे-छोटे वीडियोज़ होंगे उसके। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले ही जो बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ रॉबिन शर्मा की ये बुक है। दैट इज़ हू विल क्राई व्हेन यू डाई। ऑलराइट। इसमें जो ऑथर हैं रॉबिन शर्मा ने उसने उन्होंने सबसे पहला जो स्टार्ट किया है इस बुक को विद अ वेरी ग्रेट कोट बाय नॉर्मन काजिन्स। द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। मतलब कि डेथ इज नॉट अ ट्रेजेडी, बट सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये लाइफ की होती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है आपने उसको यूज नहीं किया, आपने उसको मार दिया। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मन काजिन्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जाना बहुत जरूरी है। इस बुक में रॉबिन शर्मा ने 101 मेथड्स डिस्कस किए हैं, सो दैट अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो ड्रास्टिक चेंजेस आएगा फॉर द बेटर गुड। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज डिस्कवर योर कॉलिंग। तो जो ऑथर है उन्होंने स्टार्ट किया है कि हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास गैजेट्स हैं और हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे गैजेट्स हैं कि हम कहीं पर भी चाहें तो वहाँ पर आराम से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बॉम्ब गिरा सकते हैं। और हमारे फ़ोन में पूरी लाइब्रेरी होती है, हम लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ते रहते हैं, हमारे फ़ोन बुक पूरा भरा रहता है। और मगर स्टिल हम लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, मगर फिर भी हम लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। आज भी देखा गया, जो कि एग्ज़ैक्टली फैक्ट है। हम लोग के पास मोबाइल्स हैं, सब कुछ है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो हम लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत कम कर रहे होते हैं। तो इससे इन्होंने स्टार्ट किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, डिस्कवर योर कॉलिंग। और सबसे फिर उसके बाद जो उन्होंने जिस चीज़ पे पॉन्डर करने की कोशिश की है वो ये है कि आखिर हमने अपनी लाइफ में कितने लोगों को टच किया है। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में कितने लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया है, या हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, वो अफ़ेक्ट हुई है कि नहीं हुई है? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो जो ऑथर है उन्होंने इसी पे ही फ़ोकस किया है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो हमसे इंस्पायर्ड हो, हमारी तरफ सर उठा के देखे, हमें एज़ अ रोल मॉडल देखे। सो जो हमारा जो ऑथर है उन्होंने यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर लास्टली उन्होंने ये बोला कि अब ये चीज़ हम कैसे डिस्कवर करें कि हम किसी की ज़िंदगी को कैसे हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे कि हम कैसे किसी की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करेंगे। ऑलराइट। सबसे अच्छा तरीका उन्होंने ये बताया कि हम सब के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। एक नोबल कॉज़ के लिए एक हिडन टैलेंट होता है, जिसको हम लोग अनटच रखते हैं हमेशा, जिसको हम लोग कभी भी छूते नहीं हैं। हमें उस हिडन टैलेंट को ढूँढना है और उस हिडन टैलेंट की हेल्प से हमें दूसरों लोगों की हेल्प करनी है। दूसरों लोग का रास्ता बनाना है, दूसरे लोग की ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान बनानी है। जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने इस टैलेंट को या मेरी इस हिडन जो टैलेंट था, जो गॉड ग्रेस से मुझे मिला, दैट इज़ मोटिवेटिंग अदर्स। तो मैं जब जब मैंने इस चीज़ को पाया अपने अंदर और व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, तो उससे मुझे लगा यार ये चीज़ करके मैं कितने सारे लोगों को अफ़ेक्ट कर सकता हूँ, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को मैं चेंज कर सकता हूँ। सो इसी का मतलब होता है कॉलिंग।
इसी का मतलब होता है डिस्कवर योर कॉलिंग, मतलब कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसको निकालिए बाहर, ताकि वो लोगों के काम आ सके, वो लोगों की हेल्प कर सके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाएँ, नहीं, जॉब छोड़ के नहीं बैठना है आपको। आपको जॉब के साथ-साथ अपने अंदर के उस टैलेंट को यूज़ करना है, उस टैलेंट को पहले ढूँढना है, फिर उस टैलेंट को यूज़ करना है फॉर द बेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री, ऑफ योर नेबर्स एंड एवरीथिंग। देखिए, टाइम निकलते हुए वक़्त नहीं लगता। अगर हम ये सोचें कि हाँ, कल कर लेंगे, परसों ढूँढेंगे, फिर इस ब कुछ दिन बाद ढूँढेंगे, तो आप यकीन जानिए टाइम बहता रहता है हमेशा। जो सेकंड है वो मिनट में कन्वर्ट होते रहते हैं, जो मिनट है वो दिनों में जो आवर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जो आवर्स हैं वो दिन में कन्वर्ट होते हैं, दिन जो है वो साल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है, फिर आखिरकार हमें सिर्फ़ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, उनसे पूछा गया था कि आप सबसे ज़्यादा रिग्रेट क्या करते हैं अपनी लाइफ़ में? तो उन्होंने यही बोला था कि मैं वो इंसान बनना चाहता था, मैं रिग्रेट क्या करता हूँ, मैं वो इंसान बनना चाहता था जो मैं कभी बन नहीं पाया। ऑलराइट, सो बहुत सारे रिग्रेट्स रह जाते हैं, तो आप सब कोई, हम सब कोई अपने अंदर के उस टैलेंट को ढूँढें, ताकि उस टैलेंट की हेल्प से, उस एक उस स्पिरिट की हेल्प से हम दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें, राइट? कभी भी हम इस चीज़ का वेट ना करें कि यार वो बंदा मेरी जगह कर लेगा। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। महात्मा गांधी जी ने बोला है, उनका कोट, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड। आप खुद वो चेंज ला सकते हैं, आप खुद अपने अंदर वो चेंज लेके आइए जो कि आप पूरे दुनिया में देखना चाहते हैं। तो किसी के लिए वेट मत करिए, आप खुद वो चेंज अपने अंदर लेके आइए, एंड हेंस आप ये देखेंगे जो आप अपने अंदर चेंज लेके आए हैं, उससे आप बहुत लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा होगा। सेकंड चैप्टर जल्द लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।